दोस्तों, ईरान के आगे एक बार फिर ट्रंप झुकते हुए दिखाई दिए। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 24 घंटे पहले ट्रंप ने आदेश दिया था, ऑर्डर दिया था कि कोई भी ऑयल टैंकर ईरान के बंदरगाह से अगर निकलेगा तो हॉर्मुज पार नहीं कर पाएगा। यूएस नेवी उसे वहीं रोक लेंगी। लेकिन पिछले कुछ घंटों में एक नहीं तीन चाइनीज टैंकर तेल से भरे हुए हॉर्मुज की खाड़ी पार करते गए और तमाशा देखती रही ट्रंप की सेना, यूएस नेवी। अब दोस्तों, सच्चाई यह है कि चाइना की तरफ से कई आवाजें ऐसी उठी कि जहां ट्रंप को दबना पड़ा। मिसाल के तौर पर प्रेसिडेंट ऑफ चाइना एनर्जी विक्टर गाओ, उनका एक बयान जारी हुआ। मैं पढ़ रहा हूं, बयान बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू वॉन्ट वॉर यू विल गेट वॉर, इफ यू वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय चाइना यू विल बी डिस्ट्रॉयड। कि अगर आप जंग चाहते हैं, चाइना ट्रंप से कह रहा, अगर आप जंग चाहते हैं तो फिर हम भी जंग के लिए तैयार हैं और हो सकता है कि आप ये जंग हार जाओ। ये कॉन्फिडेंस चाइना का। और मिस्टर गाओ के अलावा, विक्टर गाओ के अलावा सबसे बड़ा बयान और पहली बार बयान आया चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। शी जिनपिंग ने कहा, अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं हेडलाइन, शी जिनपिंग वॉर्न्स अगेंस्ट जंगल लॉ इन मिडिल ईस्ट। और जब यूएई के क्राउन प्रिंस थे, उनसे मुलाकात करते समय ये बात शी जिनपिंग ने, चाइना के प्रेसिडेंट ने पहली बार कही। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल लॉ, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, इसका सम्मान करिए, जंगल राज नहीं चलेगा, नहीं चलने देगा चीन। और ये इशारा सीधे सीधे अमेरिका को है, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को है, जंगल राज नहीं चलने देंगे। अब ट्रंप के झुकने की एक और वजह, चाइना तो एक फैक्टर, बड़ा फैक्टर है ही, एक वजह यमन भी है। और CIA की रिपोर्ट कहती है, जो अखबारों में छपी, अमेरिकन अखबारों में, कि अगर ट्रंप कहीं ना कहीं कन्फ्रंट करते ईरान को, तो ईरान की सेना, नौसेना जो है वो भी हमला करती, और बगल से यमन में जो हूती मिलिशिया है, जिनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, वो भी हमला करते अमेरिकन नेवी पर। और बात यहीं खत्म नहीं होती, यमन एक कदम आगे निकल सकता था, ऐसा CIA का कहना है। वो ऑयल की रूट नंबर 2, जो सुएज कनाल, लाल सागर होते हुए जाती है, ऑयल की रूट नंबर 2 भी बंद कर सकता था। यानी एक तरफ हॉर्मुज की खाड़ी बंद और दूसरी तरफ से जो एडन से रास्ता जा रहा है, यमन से रास्ता जा रहा है, वो भी बंद हो जाता। और दोस्तों, पिछले कुछ घंटों में ट्रंप इतने प्रेशर में आ गए, इतने दबाव में आ गए कि रॉयटर्स की खबर, जो न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स है, उसकी खबर पर यकीन करें तो यूएस ने, अमेरिका ने हरी झंडी दे दी है कि फिर से बातचीत होनी चाहिए। यूएस ईरान कुड रिटर्न टू पाकिस्तान फॉर पीस टॉक्स दिस वीक्स, रॉयटर रिपोर्ट्स। यानी ट्रंप कहीं ना कहीं तैयार हो गए हैं कि हम दोबारा बातचीत करने को राज़ी हैं। यानी इस्लामाबाद में जो टॉक्स टूट गई थी ट्रंप के ही फ़ोन से, वही ट्रंप कह रहे हैं कि अब दोबारा बात कर लेते हैं। शायद कुछ कहीं ना कहीं गलतफहमियां थीं, कुछ ना कुछ मनमुटाव था, इसको हम दूर कर लेंगे। तो इसी हफ्ते फिर से ईरान और अमेरिका सीधे बातचीत के लिए तैयार हो सकते हैं। ये प्रेशर किसका था? यमन का भी था, ईरान की इस्लामिक सेना का भी था और चाइना का भी था। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या यूएस नेवी हॉर्मुज की खाड़ी से पीछे हटेगी, नंबर 1। नंबर 2, क्या युद्ध विराम आगे बढ़ाया जा सकता है, जो ख़त्म होने जा रहा है कुछ ही दिन में? क्या ट्रंप एक बार फिर से युद्ध विराम को आगे बढ़ाएंगे? और पॉइंट नंबर 3, क्या इस्लामाबाद में फिर से बातचीत शुरू होगी और क्या कोई हल निकलेगा? मामला तो काफ़ी उलझा हुआ है, लेकिन कोशिश मैंने करी है कि इसको आसानी से आपके सामने रखूं कि अंदर की बातें क्या क्या हैं, क्या वजह है, ट्रंप की कौन सी दुखती रग शी जिनपिंग ने पकड़ ली है, कौन सी दुखती रग दबा दी है, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ अमरीश मिश्रा हैं और आप अच्छी तरह से उनसे परिचित भी हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से कई बड़ी खबरें अमरीश मिश्रा ने ब्रेक करी हैं ईरान के वॉर को लेकर, इजराइल के हमलों को लेकर, यूएस की स्ट्रैटेजी को लेकर। सुनते हैं अमरीश मिश्रा को। अमरीश जी, जो इस वक्त मौजूदा स्थिति है वो ये है कि अभी भी अमेरिकन नेवी की तमाम वॉरशिप्स, उनके तमाम जहाज़, डिस्ट्रॉयर्स चारों तरफ से हॉर्मुज की खाड़ी की तरफ हैं, नाकेबंदी जारी है। उधर चाइना ने, और ख़ासकर पहली बार जब से जंग
शुरू हुई है, शबाब पर आई है, तब से पहली बार शी जिनपिंग जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने धमकी तो नहीं दी लेकिन बहुत तल्ख भाषा में कहा है कि ये जंगल राज नहीं चलेगा, अंतर्राष्ट्रीय कानून मानना पड़ेगा, मन मर्जी नहीं चलेगी। इशारा ट्रंप की तरफ है, इशारा नेतन्याहू की तरफ है। तो आपको क्या लगता है कि ये ब्लॉकेट जारी रहेगा या फिर कहीं ना कहीं ट्रंप का ये दांव उल्टा पड़ता हुआ आपको दिख रहा है? नहीं, मुझे तो दीपक ये लग रहा है कि ट्रंप का दांव उल्टा पड़ गया है। क्योंकि दांव आप उल्टा? ये बताइए। जी जी बिल्कुल, दांव उल्टा पड़ा है। ये जो ब्लॉकेड है ये कल रात से इन्फोर्स हो गया है ट्रंप के डेडलाइन के हिसाब से। कल रात से ये लागू है, लेकिन उसके बाद कम से कम 3 से 4 चाइना बाउंड शिप्स ईरान के पोर्ट से निकली और ओहो, उनको मतलब अमेरिका ने नहीं रोका। चीन के जहाज ईरान से तेल लेके, गैस लेके, माल लेके हॉर्मुज की खाड़ी से निकल रहे हैं और अमेरिका के जहाज दखल नहीं दे रहे, आप ये कह रहे हैं? ये कह बिल्कुल, दखल अभी तक उन्होंने नहीं दिया है, ना ही कोई वार्निंग दी है। यानी जो एक होता है कन्फ्रंटेशन थोड़ा बहुत, कि हम वार्निंग दें कि यहां से मत गुजरो, वो तक नहीं हुआ। कुछ नहीं, सिंपल जैसे पहले हो रहा या था ये भी वैसे। हो सकता था कि जहाज रुकवाते, शिप का कमांडर, उसकी टीम उतरती, उनके कागज चेक करते, बातचीत होती, फिर जाने देते। ऐसा भी हाँ, कुछ ये नहीं भी हो हुआ? सकता था, ये भी हो सकता था, 1 2 दिन डिटेन भी कर सकते थे, रोक लेते, एक लेकिन वो घंटे नहीं के लिए हुआ। रोक लेते। हाँ, लेकिन वो नहीं हुआ। तो इसको आपको क्या लग रहा है कि जी, आपको ये लग रहा है कि अमेरिका की जो नौसेना है, जो नेवी है, दुविधा में है, कंफ्यूज है? एक तरफ ट्रंप का प्रेशर है और दूसरी तरफ अगर चाइना की शिप रोक दे या चाइना के जहाजों को जो है डिटेन कर दे तो फिर जंग की नौबत भी आ सकती है क्या? देखिए मेरी जो जानकारी है वो ये है कि जो ट्रंप ने सोशल मीडिया पे बयान दिए, और जो सेंटकॉम, जो सेंट्रल कतर में कमांड, जिसका बेस है जी, जिसको वो अमेरिका की उन सेंट्रल बयानों, कमांड। सेंट्रल कमांड जिसके चीफ ब्रैड कूपर हैं, पहले भी उनका जिक्र आ चुका है। सेंट्रल कमांड को ये चीज कैरी आउट करनी, यानी जमीन पे उसको इंप्लीमेंट करना है। किसको? सेंटकॉम को, नेवल ब्लॉकेड। सेंटकॉम के पास क्लियर इंस्ट्रक्शंस आए नहीं है अभी तक। ओहो, 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 मतलब ट्रंप सिर्फ ट्विटर पे ही लड़ाई लड़ रहे हैं, सोशल मीडिया पे धमकी सोशल बिल्कुल, मीडिया और पे जा रही है। बिल्कुल, और जो यूएस आर्मी का चेन ऑफ कमांड है वहां से ऑर्डर नहीं आया। ओके, ओके, बड़ी बात दोस्तों, बड़ी बात अमरीश जी ने करी। मैं थोड़ा सा आसानी से समझाना चाहूंगा कुछ दोस्तों के लिए जो ये कहना चाह रहे हैं। इनका ये कहना है कि नाकेबंदी तो है, जितने भी पानी के जहाज हैं, जंगी जहाज हैं अमेरिका के, वो खड़े हुए हैं, लेकिन एक्शन कैसे लेना है, शिप को कैसे रोकना है, इसके निर्देश अभी तक रक्षा मुख्यालय से, अमेरिका के रक्षा मुख्यालय जिसे पेंटागन कहते हैं, पेंटागन से ये संदेश सेंट्रल कमांड के पास नहीं है। अब सेंट्रल कमांड दोस्तों, सेंट्रल कमांड का मतलब हुआ कि ये जो पूरी मिडिल ईस्ट है, इस मिडिल ईस्ट में जो सबसे बड़ी चौकी कह लीजिए, मुख्यालय कह लीजिए अमेरिकन फोर्स का, उसको सेंट्रल कमांड कहते हैं। तो अभी सेंट्रल कमांड के पास कोई निर्देश नहीं आए कि भैया एक्शन क्या लेना है, कार्रवाई क्या करनी, ये वो बता रहे हैं। तो क्या मतलब क्या हुआ इसका? ट्रंप सिर्फ धौंस दे रहे हैं? देखिए ट्रंप इस समय एक ऐसी मानसिकता में है, और मैंने कल भी थोड़ा सा हिंट किया था कि जो वो जीसस क्राइस्ट अपने को दिखा रहे हैं। ट्रंप को ये जी लग हाँ। रहा है कि ट्रंप को अभी ये लग रहा है कि नेवल ब्लॉकेट करने के लिए हमारे पास पर्याप्त अमेरिका की जनता का समर्थन नहीं है, और वो अपने को कुछ भगवान टाइप दिखाना चाह रहे हैं कि, और फिर उसके बाद ये सोच रहे होंगे पता नहीं कि ये हम ऑर्डर करेंगे और नेवी एक्ट करेगी, लेकिन ये एक हास्यास्पद स्थिति बन गई। सही बात है, आपने एक बड़ी बात कही। अब क्या मैं आपसे पूछूं, आपने कहा कि अपने को जीसस बता रहे हैं और सबसे शर्म की हाँ, बात यह कि अगर पब्लिक या उनके फॉलोअर उनको जीसस बताएं तो चलिए ठीक है, चापलूसी कह सकते हैं। लेकिन ट्रंप ने उसको अपने सोशल हैंडल से ट्वीट किया, उसको अपने ऑफिशियल हैंडल से जीसस वाली फोटो डाली। और जब जो कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं, जो काफ़ी संख्या में वोटर भी हैं रिपब्लिकन पार्टी के, उनमें जब हंगामा मचा, विरोध हुआ कि भाई आप जीसस कैसे बन सकते हैं पोप के रहते हुए, पोप से झगड़ा कर रहे हैं और जीसस बन रहे हैं। उसके बाद ट्रंप थोड़ा सा डर के मारे, उन्होंने शायद कुछ देर पहले ये ट्वीट को डिलीट कर दिया।
तो अब जो आदमी अपने को जीसस कह रहा हो तो मैं उसके बारे में क्या कहूँ। खैर छोड़िए, ट्रम्प की बात छोड़िए, मैं आ रहा हूँ जरा शी जिनपिंग के ऊपर। अब शी जिनपिंग ट्रम्प के बाद दूसरे ताकतवर इस नेता हैं इस दुनिया के। शी जिनपिंग कह रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय कानून को मानिए, इंटरनेशनल लॉ को मानिए, जंगल राज नहीं चलेगा, जो मन में आए, जो आपकी मर्जी हो उस मर्जी से दुनिया नहीं चलेगी। तो ये जो संदेश शी जिनपिंग ने पहली बार दिया है अमरीश भाई, ये किसके लिए संदेश है? नेतन्याहू के लिए है, ट्रम्प के लिए, किसके लिए? ये पूरी इजरायली अमेरिकन लॉबी के लिए है और ये एक व्यापक संदेश है। ईरान तो संदर्भ है ही, लेकिन इसको केवल ईरान तक सीमित मत समझिए। ये वेनेजुला की भी आलोचना है कि वेनेजुला में जो ट्रंप ने किया, मदुरो को उठाया, वो भी इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ था। उसके बाद इसराइल ने जिस तरह से इसराइल वेस्ट बैंक ऑक्यूपाई करना चाहता है, एनेक्स करना चाहता है, वो इंटरनेशनल कानून के खिलाफ है। लेबनान में जो उसने हमला किया वो इंटरनेशनल कानून के खिलाफ है। और अब जो ये जंग हुई और जो नेवल ब्लॉकेट ट्रंप करने जा रहे हैं, ये अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। ये चार चीजें। इसका मतलब अगर शी जिनपिंग गंभीर आदमी है, बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम प्रतिक्रिया आती है शी जिनपिंग की। लेकिन अगर शी जिनपिंग कह रहे हैं कि ये जंगल राज खत्म होना चाहिए, मान लीजिए जंगल राज खत्म नहीं किया ट्रम्प ने, ट्रम्प का ये ब्लॉकेट जारी रहा और 2-4 शिप भी चाइना की रोक दी, फिर क्या होगा? अगर ट्रम्प ने चाइना की शिप रुकवा दी, मान लीजिए, ट्रम्प तो कुछ भी कर सकते हैं, फिर क्या होगा अमरीश भाई? फिर ये होगा दीपक जी, सबसे पहले चाइना रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, ईरान रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि ईरान के पोर्ट से वो बिल्कुल, तो वो ईरान के पोर्ट से निकली कोई शिप अगर अमेरिका ने रोकी, अब ये भी निर्भर करता है कहां रोकी, इंडियन ओशन में रोकी कि उसके पहले रोकी, टेरिटोरियल वाटर्स किसके हैं। लेकिन जो आईआरजीसी से जो मेरी जानकारी है वो ये है कि वो लोग फायर कर देंगे चाहे जहां रोकी। ओके। ये बिल्कुल बिल्कुल अगर क्लियर। अगर मतलब आप कह रहे हैं कि अगर अमेरिका ने कोई हिमाकत की, गलती करी, ईरान के पोर्ट से जाती हुई किसी शिप को रोक दिया, तो ईरान मतलब मौका ढूंढ रहा है कि अमेरिका कोई गलती करे और हम तुरंत पलटवार कर दें, ये स्थिति है। बिल्कुल 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 100%। इसका मतलब मौके का इंतजार ईरान को। एक और अमरीश भाई बात बता दी, कल भी हमने इस पर बात करी थी, यमन भी चाइना की तरह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यमन ने आज फिर कहा है कि भाई अगर आप युद्ध जैसी स्थिति पैदा करेंगे, अमेरिका को कहा है कि अगर आप युद्ध जैसी स्थिति पैदा करेंगे और ईरान पर अगर आप कोई हमला करते हैं, तो आप मान लीजिए कि हम इस युद्ध में शामिल हैं, मतलब हम इस युद्ध में फिर शामिल हो गए और हम ऑयल की दूसरी रूट भी बंद कर सकते हैं। क्या यमन ऐसा कर सकता है? क्या यमन के पास इतनी फौजी ताकत है, इतनी मिलिट्री पावर है उसके, कि वो ऑयल की सेकेंड रूट को ब्लॉक कर दे? अरे दीपक जी, यमन के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। जी जी यमन जी। जैसे, और वो इस्तेमाल कर चुका है, दुनिया को दिखा चुका है। अब तक यमन ने जो कुछ भी कहा है, जब 2023 में जब गाजा युद्ध शुरू हुआ, यमन ने कहा हम इजराइल पे हमला करेंगे और हम इजराइल की शिप्स को गुजरने नहीं देंगे बाब अल मंदाब स्ट्रेट से। लोगों ने कहा यह संभव नहीं है। यमन ने करके दिखाया, कितनी शिप्स डुबो दी, कितनों को अगवा कर लिया, और उसके बाद अमेरिका को हरा दिया। अमेरिका को बकायदा 3 महीने के युद्ध में हराया। जी। तो अब आप सोचिए, जब ये पूरी स्थिति है तो यमन तो इस समय सबसे पावरफुल है उस एरिया में, रेड सी वाले एरिया में। एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है और उस पर भी मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाह रहा था। जब शी जिनपिंग ने, चाइना की तरफ से धमकी आई कि जंगल राज खत्म करिए और मतलब अमेरिका को सीधे तौर पे कहा, और आप ईरान के पोर्ट से पर पहरा नहीं डाल सकते, आप सेलेक्टिव नहीं हो सकते हैं, और जो भी जहाज, यानी चाइना ने कहा हमारे जो जहाज हैं उनको भी आप रोक नहीं सकते। इस तरह की जब धमकी पहली बार चीन की तरफ से आई, तो कुछ ही देर के बाद अमेरिका से बयान आता है सरकारी तौर पे कि दोबारा बातचीत हो सकती है, यानी ईरान और अमेरिका के बीच दोबारा बातचीत हो सकती है। और अभी कुछ ही देर पहले रॉयटर्स ने खबर ब्रेक की है कि शायद इसी हफ्ते पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में एक बार फिर से अमेरिका और ईरान आमने सामने बैठेंगे पीस टॉक्स के लिए। तो क्या चाइना की धमकी के बाद थोड़ा सा घबराया है अमेरिका? नहीं, अमेरिका तो ऐसा लग रहा है कि झुक गया है, ओ क्योंकि ओ। जी
जी, क्योंकि देखिए अगर दोबारा टॉक्स होगी ये तो ट्रंप के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है। आप बताओ, अगर जो ट्रंप ने जिस तरीके की बातें कही कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, टॉक सक्सीड हो फेल हो, हम तो जीते हुए हैं और हम नेवल ब्लॉकेट कर देंगे, उसके बाद चाइना का बयान आता है और फिर ये खबर आती कि टॉक्स फिर से हो सकती है। इसका क्या मतलब है? ये तो ईरान, ये तो एडवांटेज ईरान है इस समय। बड़ी बात अमरीश मिश्रा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर ट्रम्प, जिन्होंने पिछली जो पहली बातचीत हुई इस्लामाबाद में, डायरेक्ट टॉक्स 47 साल के बाद ईरान और अमेरिका के बीच में, एक फ़ोन करके ट्रम्प ने इस बातचीत को तोड़वा दिया। बाद में उन्होंने बयान दिया कि हम परवाह नहीं करते कि बातचीत टूट गई। उसके बाद ट्रम्प ने धमकी दी कि हम हॉर्मुज़ की घेराबंदी करने जा रहे हैं, घेराबंदी करी भी उन्होंने। और अगर फिर से वो बातचीत करने के लिए तैयार हो जा रहे हैं, तो ये एक तरह से मनोवैज्ञानिक तौर पे ट्रम्प दबाव में दिख रहे हैं चाइना के। ट्रम्प की एक तरह से नैतिक हार है और कहीं ना कहीं एक यू टर्न वो लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, यू टर्न लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मैं इसीलिए कह रहा हूं दोस्तों, जंग एक तरफ और ट्रम्प का जो एक्शन है वो दूसरी तरफ है। और ट्रम्प को, चाहे वो अमरीश जी हो, चाहे दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट हो, कोई भी ट्रम्प के दिमाग को डिकोड नहीं कर पा रहा, डिकोड नहीं कर पा रहा। यही सबसे बड़ी जड़ है इस गल्फ वॉर की, जो बढ़ती चली जा रही है, माहौल गर्म करती चली जा रही। क्योंकि ट्रम्प कब क्या करेंगे किसी को नहीं मालूम है, अमेरिका को भी नहीं मालूम है, ना अमेरिकन सेना को मालूम है, ना उपराष्ट्रपति जेडी वांस को मालूम है, ना ये मार्क रूबियो को मालूम है, ना ही ये बातचीत वहां व्हाइट हाउस के ऑफिशियल्स को मालूम कि ट्रम्प का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। और कभी कभी मुझे शक होता है कि ट्रम्प को भी नहीं मालूम है कि उनका अगला कदम क्या होगा। और ऐसी अस्थिर मानसिकता के बीच में दुनिया उलझती चली जा रही है। ये है, बोलो आप। अमरीश भाई, आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जो इतनी आपने जानकारियां दी। मैं तो अभी भी चाहूंगा कि फिर से एक बार इस्लामाबाद में टॉक्स हो जाएं और इस टॉक्स में कुछ ना कुछ हल निकल जाए। क्योंकि अगर यही सब जारी रहा, धमकियां, गीदड़ भभकी, तो कहीं दोबारा जंग ना हो जाए। और इस बार जो जंग होगी, आईआरजीसी ने कहा है, इस्लामिक सेना ईरान की कहा है कि अब हम फाइनल जंग करेंगे, यानी फाइनल हिसाब होगा अगर इस बार जंग हो गई। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अमरीश भाई, सो मच थैंक्स फॉर यू फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम थैंक अगेन। थैंक यू सो मच सर। थैंक